जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद याहिया अफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। 3 ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हल्फ उठाया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। किसी लॉन्ग मार्च, रैली या एहतजाज के लिए कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला इस्तेमाल न हो। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। केपी हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सरकारी गाड़ियाँ और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। सियासी सरगर्मियों में सरकारी एहलकारों की तैनाती बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है। अवामी मसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी वसाइल के सियासी इस्तेमाल से हुक्मरानी की गैर जानिबदारी मजरू होती है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक अदम एतमाद पर 7 अरकान ने रायत के दस्तखत मौजूद। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए राजा फैसल मुमताज़ राठौर को नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ का कहना है, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। हमारी जमात मुशावरत के साथ फैसले करती है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के मफाद में फैसले किए। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर के साथ हल करना है। नए कायदे ऐवान के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी दे दी। अपडेटेड रूल से सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया। मुनीर पराजा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। अपडेटेड रूल से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। कमेटी ने मुश्किलात दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया। फुल कोर्ट ने कमेटी के हर रुकन की इनफरादी तौर पर तारीफ की। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादात, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट बिल 2025 सेनेट से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्ट बिल ऐवान से मंजूर। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस भी मंजूर। ऑपोजिशन के ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा। आर्मी एक्ट बिल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पेश किया। ऐवान ने बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। इसी बायस एक्ट्स में तरमीम की ज़रूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। 27वीं आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। गैजेट नोटिफिकेशन के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं आईनी तरमीम गैजेट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिल अमल तस्वुर होगी। आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। कानून ने वजाहत की है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर नहीं कर रही। ओहदे से मुताल्लिक आर्मी एक्ट में शिक पहले से मौजूद है। आर्मी एक्ट में होने वाली नई तरमीम में वाइस चीफ की तकर्रुरी को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से मशरूत किया गया है।
माजी में नवाज शरीफ को साजिश के तहत ओहदे से हटाया गया, मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। ऐवान में आधी रात को बिल पास किए गए, असेंबली तहलील की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा ये उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जो सरहद पार से आकर पाकिस्तान में कत्ल गारत करते हैं। इनको बताना पड़ेगा ये किन के साथ खड़े हैं, या इनके वफादार हैं या एक शख्स के। ये अपना माजी भूल गए और आज जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक, महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। बैरिस्टर गौहर सलमान राजा, शाहिद खाकान अब्बासी, असद कैसर, सरदार अख्तर मेंगल की शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल, 27वीं आईनी तरमीम, जजेस इस्तीफ़ों और अपोजिशन तहरीक पर गौर। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्लाह ने उसे इस्लामाबाद में ठहराया। कमांडर की हिदायत पर साजिदुल्लाह ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की। धमाके के रोज साजिद ने खुदकुश बमबार को जैकेट पहुंचाई। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्लाह टेलीग्राम पर राब्ता करता था। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना के इंकशाफात। फितनाल ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत इस नेटवर्क को चला रही थी। नेटवर्क का पूरा सेल पकड़ा जा चुका। ऑपरेशनल कमांडर को 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। उर्दन के बादशाह पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सतह दौरा बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है दौरे से पाकिस्तान उर्दन ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक समत मज़ीद मजबूत होगी। उर्दन से ताल्लुकात जामिया वसी शराकतदारी की जानिब गामज़न होंगे। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप TTP या PLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम की बातें खोखले दावों के सिवा कुछ नहीं। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। उम्मीद है अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल साबिरज़ादा इमाम अली की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर गौर। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। फौजी तरबियत, इलाकाई सलामती के उमूर पर भी इत्तफाक। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दाम की अहमियत पर जोर। ताजिकिस्तान के साथ दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म को दोहराया। सेनेट में हंगामा रही और शोर शराबा, इत्तेहादी आपस में उलझ पड़े। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल का मामला रुक गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल पर पीपल्स पार्टी का एतराज़। शहरी रहमान ने कहा कमेटी से मंजूरी के बाद 40 तरमीम नहीं लाई जा सकती, बिल मौखर किया जाए। ऐवान बाला में बिल पर कार्रवाई मौसर। बिल वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पेश किया। जजेस की तैनाती पार्लियामान के पास होनी चाहिए, ये कोई तशरीह नहीं, जज ही जज को तैनात करेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये रस्साकशी चीफ बनने के लिए है। चीफ बनने के लिए अदालतों में तकसीम थी, ये दरवाजे बंद होने चाहिए। जो तरमीम पार्लियामेंट ने करने की कोशिश की उन्हें अदालतों ने रोक दिया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आईनी तरमीम पर एतराज़ है। खिलाफ आइन असेंबली तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। जजेस खुद नहीं उनके फैसले बोलते हैं। जब जजेस सियासतदान बन जाएं तो मुल्क नहीं चल सकता। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत चाहते थे लेकिन आईनी बेंचेस बना दिए गए। 27वीं तरमीम में शहीद बेनज़ीर भुट्टो का आईनी अदालतों का मुतालबा पूरा हो गया।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू, कहा आईनी अदालतें बनने से अब साइलिन के मसाइल हल होने की तवक्को है। वज़ीरिस्तान में कैट कॉलेज पर वाना पर भी एक हमला हुआ और वहाँ पर एक APS 2 करने की एक साजिश की गई, जिसको हमारे फ़ौज के नौजवानों ने उसको बचाया और उसके अगले ही दिन इस्लामाबाद बार पे अटैक हुआ। जब भी दहशतगर्दी होती है अफ़गान बाशिंदे उसके अंदर शामिल होते हैं। जिन लोगों को हमने साल साल यहाँ पर पाला, अपने भाइयों और बहनों को, अफ़गान शहरियों को, आज वो और उनकी हुकूमत अफ़गानिस्तान की अगर हिंदुस्तान और इज़राइल के हाथों खेलेगी। हमने कई मौक़े पे हुकूमत पाकिस्तान ने शवाहिद पेश किए हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहतरीन सलाहियत से नाकाम बनाया। KP में हर दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलव्वस होते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है इस्लामाबाद का शहरी वाना कैडेट कॉलेज पर हमले में भी अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। पाकिस्तान ने बरसों अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। अफगानिस्तान भारत और इसराइल के हाथों में ना खेले। कतर और तुर्किया में अफगानिस्तान के खिलाफ शवाहिद पेश किए। पाकिस्तान इस किस्म की अफगान दहशतगर्दी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत को 4 दिन में मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे लिए कुछ नहीं।